कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस वीडियो का जब तक आप कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठते और नोट्स नहीं बना लेते। इसलिए मेरे 1 2 3 बोलने से पहले आप कॉपी और पेन लेकर आ जाइए। 1 2 3 चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बेसिक मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम है लॉग्स। और मैं लॉग्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरी लॉगरिथम की स्पेलिंग नहीं आती है। तो बेसिक कुछ आपको पता ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ही लेते हैं। तो ये सपोज़ करिए कोई नंबर है x, इसका एक्सपोनेंट है कुछ y करके और इसकी एक वैल्यू आएगी वो है p करके। ठीक है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है और ये वैल्यू है। अगर हम लोग इसका लॉग निकालेंगे तो ये आएगा लॉग x को यहाँ लिख लेंगे छोटे करके। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे बड़े करके और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्सपोनेंट, है ना, जो कि है y, है ना। तो अभी अगर सपोज़ करिए 2 पे कितना हम लोग वैल्यू रखें, कितना हम लोग एक्सपोनेंट रखें कि इसकी वैल्यू 8 आ जाए, है ना। तो इसका बड़ा सीधा सा आंसर, जिन महारथियों को नहीं पता बता दूँ, उसका आंसर होता है 2 का क्यूब और 8 होता है वो, है ना। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर, अगर इसका लॉग फॉर्म में देखेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए, ये x यहाँ पर है तो x को हम लोग नीचे लिख देंगे और p जो कि वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो ये बोलना चाह रहा है, ये बेसिकली ये जो एक बहुत ही मासूम सा चेहरा हमसे फूट के बस इतना बोलना चाह रहा है कि 2 की वैल्यू क्या रखे, एक्सपोनेंट क्या रखे, उसकी पावर क्या रखे कि हमें 8 मिल जाए। तो हम भी उसको चिक कर बोल देंगे कि वो होता है 3 और ये पूरा आएगा आपका लॉग फॉर्म हो गया, है ना। तो इतनी सी बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। अब लॉग टेबल के बारे में बात करते हैं। तो लॉग टेबल आपको जो याद रखती है वो है log 1 से लेकर log, देखिए log 10 तक, है ना। log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो इससे हमारे जो महारथी बच्चे हैं, जो मतलब बहुत पढ़ते हैं, उनको इतना तो पता चल ही गया होगा कि 2 से लेकर 9 की वैल्यूज़ डेसिमल में आएंगी और 0 से 1 के। दोस्तों जगह थोड़ी सी छोटी है, ये आपको हैंडराइटिंग एकदम बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। तो अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो कि 90% केस है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल से इसकी टेबल निकाल सकते हैं। तो मैं अभी टेबल पे नहीं जा रहा हूँ और जगह भी बहुत छोटी है, तो मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी लॉग की ये है कि अगर log 1 की बात करी जाए तो उसकी वैल्यू होती है 0। सपोज़ log a है ना, log a वैल्यू है और बेस में भी log a सेम ही log है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। एग्जाम्पल के लिए log 6 और इसका बेस भी 6, तो वो बन जाएगा 1 कि तू और तू एक, मैं और तू एक, हम दोनों एक, तो वो हो जाएगा 1, है ना। इस तरीके से दोस्तों एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है log a इंटू बी। वो होता है दोस्तों log a प्लस log b। सपोज़ करिए दिया हुआ है कि log 2 इंटू 3 का बताइए, है ना। ऐसे दिया हुआ नहीं रहता नहीं, लेकिन मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 3, है ना। तो log 2 की वैल्यू होती है 0.301, है ना, और log 3 की वैल्यू होती है 0.477 या फिर कई जगह पर 0.478 भी लेते हैं, उस हिसाब से आप देख लीजिए। और अगर उसके बाद आपको आपकी जो एडिशन करने की क्षमता है उसको आपको लगाना है, जो कि मुझे भी नहीं आता एडिशन, तो मैं भी उंगलियां गिन के भी अभी तक करता हूँ। तो 7 प्लस ये 8 हो गया, ये 7
और ये 3 और 3 6 और ये 7, हाँ 778, 0.778 ऐसा ही कुछ आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ वैसा ही कुछ है ना, 0.778। तो इस तरीके से हम लोगों को करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log a अपॉन बी की, और वो होती है log a माइनस log b, log a माइनस log b। ठीक है, इन चीज़ों को याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत कामदायक और सुकूनदायक चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में हमको रोने से और चीटिंग करने से बचाने वाली चीज़ें हैं, है ना। और जिन बच्चों ने साइंस लिया है उनको तो अभी समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर log a और m है, बेस में a है और वैल्यू m है, तो क्या होता है ना कि ये m इंटू, है ना, रुको, m इंटू log a। सपोज़ करिए हम लोग वही वाला ले लेते हैं कि log a बेस a और यहाँ पर 8 है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू log 2। इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा, है ना, इस तरीके से इसको खोलना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने जान ली। अब हम लोग कुछ 3-4 क्वेश्चंस देख लेते हैं। दोस्तों एक इजी वाले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। log 15 की वैल्यू क्या होगी। तो log 15 को देखिए, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम उसको घुमा फिरा के लिखते हैं। अगर हम लोग चाहें तो 2 + 2 5 लिख सकते हैं, जैसे 2 + 2 मतलब आप समझ रहे हो ना, 15 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो, उस क्या बोलूँ थ्योरम को यूज़ करके आप 2 + 2 5 भी लेके आ सकते हो। तो ये साइंस हो गया, दिमाग घुमा देने वाला सब्जेक्ट, लेकिन उसके साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग भी। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 3, इतनी मैथ्स तो हमने पढ़ी है ना भाई, 5 × 3 लिख देंगे। तो ये वही आपको समझ में गया होगा कि ये log a × b की फॉर्म में है, सिंपली log 5 प्लस log 3, है ना। और जो log 5 है हमारा, उसकी वैल्यू होती है कुछ 0.697, और जो log 3 है हमारा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.478, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ 1.175। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी। दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि अगर ऐसा है, अगर log सपोज़ करिए 50 है, तो मेरी एक ट्रिक है यहाँ पर, मतलब ट्रिक तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सपोज़ करिए अगर कोई चीज़ दी हुई है 0 पे, मतलब उसका एंड 0 पे हो रहा है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, n इंटू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर log 50 है, तो log n मतलब ये वाला नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 5, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना है 1, और यहाँ पर हम लोग 1 लगा देंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली बात वही थी कि इसको आप 5 × 10 लिख सकते हैं, लेकिन ये एक मैंने चीज़ को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए बना दिया। ठीक है, आप समझ सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं log 5 × 10। अब वापस ये उसी फॉर्म में आ चुका है। log 5 की वैल्यू होती है 0.697, और प्लस log 10 की वैल्यू तो हम लोग सब जानते ही हैं, वो है 1। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.697। और इसके बाद भी इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ होती है, लेकिन हम लोग 3 डेसिमल तक ही कंसिडर कर रहे हैं अभी। ठीक है,
तो इस तरीके से अभी दोस्तों बताइए कि log 500 की वैल्यू क्या होगी। पॉज करिए और ट्राई करिए। आई थिंक हमने ट्राई कर लिया होगा 1 2 3 4, तो मैं अभी करता हूँ, ठीक है। इसको n इंटू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और 1 के फॉर्म में अगर हम लोग तोड़े तो ये बन जाता है log 5 इंटू 100। सही बात है, log 5 इंटू 100 में टूट गया। अभी इस 100 का क्या करें सर, 100 तक का तो हमने याद करा ही नहीं, हम लोग तो सब 10 तक याद करें। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया log 5 प्लस, है ना, एडिशन कर रहे हैं हम लोग। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर स्क्वायर। भाई 10 इंटू 10 क्या होता है 100, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। वैसे ये भी log है, ठीक है, ये भी log है। तो log 5 की वैल्यू अब तक हमने पढ़ी ली होगी 0.697, और ये आप देखिए तो ये कुछ m की पावर a की पावर m की फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा था, इसको हम लोग बाहर लेके आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद log 10, है ना, सिर्फ 10 नहीं, log 10। log 10 क्या होता है, ठीक है, log 10 क्या होता है, log 10, और log 10 क्या होता है, वो होता है 1, और 2 इंटू 1 क्या होता है 2। तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा 2.697। दैट इज योर आंसर, है ना। अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके बाद और भी बहुत सारे डेसिमल्स हैं, लेकिन हम लोग 3 डेसिमल तक कंसिडर कर रहे हैं। अभी दोस्तों लास्ट 2 सवाल देख लेते हैं और फिर आई थिंक आपको सब क्लियर हो चुका होगा। log 3/2 log a/2 की फॉर्म में है, तो इसका हम लोग a/b के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको सिंपली लिख लेंगे log 3 माइनस log 2, और log 3 की वैल्यू होती है 0.478 माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.301, और अगर इसको हम लोग घटा लेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 0.177। आगे कुछ हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ तक कंसिडर करना है। अभी दोस्तों एक और ट्रिक देख लीजिए कि अगर लिखा हुआ है कि अगर डेसिमल में दिया हुआ है, जैसे सपोज कर लीजिए कि 2.4, इन तरीके की वैल्यूज़ को किस तरीके से निकालना है ना। तो हम लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जानते हैं बहुत पहले से ही, कि हर नंबर के, जैसे अगर कोई नंबर है तो उसके राइट साइड पर पॉइंट होगा, है ना। तो अगर हमको इसको इस तरफ करना है तो हम लोग को उतने ज़ीरोज़ से डिवाइड करना होता है। जैसे इसको अगर एक इधर लाना है तो हम लोग इसको 10 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको हमें 2 पीछे लाना है, अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर एक और 0 लग जाएगा और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 0.a बन जाएगा, है ना। तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 24 लिख देंगे, और कितने बाद पॉइंट है, एक के बाद यहाँ पर था तो एक के बाद, तो इसको 10 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं हम लोग। और ये log ही है ना, ये log की बात हो रही है ना। तो ये देखिए वापस a अपॉन b की फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, log 24 माइनस log 10। log 10 की वैल्यूज तो सबको याद आई गई होगी, जो कि होती है 1। अब log 24 का क्या करें सर, log 24 का क्या करें। देखिए log 24 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 6। इतनी मैथ्स हमको अभी तक आई गई होगी, log 4 इंटू 6। अब इसको हम लोग वापस लिख सकते हैं कि log 4 प्लस log 6, जो कि इसका आंसर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि log 4 प्लस log 6, जो कि होता है 0.602 प्लस 0.779 और -1, इसका आंसर आ जाएगा 0.381। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.381। इसी मेथड का यूज़ करके आप किसी की भी वैल्यूज़
निकाल सकते हैं। एक लास्ट मैं दिखा देता हूँ, और चलिए एक लास्ट वाला कर लेते हैं और फिर हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। तो अगर सपोज़ दिया हुआ है कि लॉग, सपोज़ करिए लॉग दिया हुआ है, क्या दिया जाए, लॉग सपोज़ करिए 44 दिया हुआ है, लॉग नहीं 44 नहीं, लॉग 2.5 सपोज़ करिए दिया हुआ है, लॉग 2.5, इसकी वैल्यू क्या होगी निकालिए। वापस हम लोग हमारा फॉर्मूला लगा देंगे भाई, है ना, इस तरीके से बन सकता है। अब यहाँ से हम लोगों को पता है कि a माइनस बी के फॉर्म में है, तो लॉग 25 माइनस लॉग 10 की वैल्यू 1, तो डायरेक्टली पुट कर देंगे। इसको हम लोग 5 × 5 लिख सकते हैं, अब लॉग 5 और लॉग 5 ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आ गया 0.394। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, डेसिमल में हो और कुछ भी हो, और आपको यही वाला तोड़ घटाने वाला और प्रॉपर्टीज़ को आपको याद करना है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपसे लुका छुपी खेलते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। बोर्ड में तो मोस्टली लॉग के वैल्यूज़ दिए हुए रहते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये आपसे लुका छुपी खेलेंगे, क्वेश्चंस के अंदर छुपे हुए होंगे, डायरेक्टली तो कोई ऐसे होता नहीं है ना। तो इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है और एग्ज़ाम में फोड़ना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मुझे आप कमेंट में बताइए कि और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, तो उस वीडियो पे लाने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू।